1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय के जो अपराधी थे वो आज देश में राष्ट्रवादी बने। तो ये विध्वंस की राजनीति, तांडव की राजनीति और अल्पसंख्यक समुदाय को डरा करके रखना है। हिलोगे तो घर तोड़ देंगे। लेकिन जो हत्यारों और बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाल करके माला पहनाएगा, आपने देखा कि गुजरात में जो घटना हुई थी, कई बार जगह हमने देखा कि दलित को पकड़ करके, किसी मुस्लिम को पकड़ करके जय श्री राम बुलवाया गया, जबरदस्ती लोगों को पीटा गया। ये सुनियोजित तरीके से भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की कोशिश है। शिक्षा रोजगार पे बात ना हो, धर्म पे ही बात होता रह जाए। और चूंकि सरकार को दिखाने के लिए, मोदी सरकार को, जनता को दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, सबको धर्म की घूंटी पिला करके, सबके अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर के आपको लग रहा है कि आप चीजों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग जेब में है, क्योंकि सारा मीडिया जेब में है, मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। संदीप सौरभ जी, एक तरफ जहां 22 तारीख को पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए राम नाम का नारा लगाया जा रहा था, दूसरी तरफ कई सारी तस्वीरें सामने निकल के आई। ऐसे में मुंबई से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर लगातार जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे लोग, उनके ऊपर पथराव किया गया। उसके बाद करीब 150 से ऊपर मुसलमानों का, जो वहां पे लोग रहते हैं मुंबई में, उनका घर तोड़ा गया, दुकान तोड़ा गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इस समय का दुर्भाग्य है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय के जो अपराधी थे वो आज देश में राष्ट्रवादी बने हुए हैं। उस समय जिन लोगों ने अपराध किया उसको सरकारी संरक्षण मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि वहाँ राम मंदिर बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वो राजसी कार्यक्रम हो जाएगा, वो सरकारी कार्यक्रम हो जाएगा और प्रधानमंत्री को ये सब करना है, ये सब तो नहीं कहा गया था। लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ, दुस्साहस के साथ, षड्यंत्र के साथ और अथाह पैसा झोंक करके, सारी सरकारी मशीनरी को लगा करके, जितने मशीनरी सरकार के हैं, जितने तंत्र हैं, वो सबको लगा करके भाजपा सरकार ने उन्माद पैदा किया 22 तारीख को। और आप जो कह रहे हैं महाराष्ट्र की घटना, उस तरह की घटनाएं बिहार में भी और देश में सैकड़ों जगह पे हुई। यहाँ तक कि हमने देखा कि बेगूसराय में एक मुस्लिम को गाड़ियों से रौंद करके मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में इस तरह की तनाव पैदा हुए। मध्य प्रदेश में एक चर्च के ऊपर इन लोगों ने जाकर के भगवा झंडा लहराया। कई जगह हमने देखा कि मस्जिद के आगे डीजे बजाया गया। तो असल मकसद तो कहीं से भी धर्म नहीं था, असल मकसद था राजनीति। और जो भाजपा की राजनीति है वो यही है। उनकी राजनीति है कि देश में अशांति होना चाहिए, देश के अंदर एक नए तरह का एक बने जो दिखने वाला ना हो, गैर भौतिक चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर एक उन्माद पैदा हो जाए। शिक्षा रोजगार पे बात ना हो, धर्म पे ही बात होता रह जाए। और चूंकि सरकार को दिखाने के लिए, मोदी सरकार को, जनता को दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, न तो देश में आपने शिक्षा को सुलभ बनाया, न तो आपने रोजगार की संभावनाएं दी। और इसलिए इन सारी चीज़ों को ढकने के लिए, जो उनकी विफलता है उसको ढकने के लिए पूरी तरीके से राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा और हिंदू मुस्लिम और इस तरह का चीज़ पैदा किया गया। और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ एकदम तांडव मचाया गया। जैसे जो महाराष्ट्र की घटना आप कह रहे हैं, ये किसने अधिकार दिया कि 2 दिन पहले पथराव हुआ, तथाकथित रूप से जो पथराव हुआ, तो उसमें सबका घर तोड़ देना है? ये तो कोई कानून नहीं है देश के अंदर। पुलिस को निर्णय देने का तो अधिकार नहीं है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी को, और कि जिसका घर आपने तोड़ दिया, आपने किसी का घर तोड़ दिया, बाद में पता चला कि नहीं वो तो बेगुनाह था, तो उसका घर तो आप नहीं बनाने जा रहे हैं। तो ये विध्वंस की राजनीति, तांडव की राजनीति और अल्पसंख्यक समुदाय को डरा करके रखना है। हिलोगे तो घर तोड़ देंगे, ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये मोदी योगी मॉडल जिसको लोग कहते हैं, बुलडोजर राज, ये उसकी विडंबना है। और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि ये वक्त ऐसा है जब सब लोग एकजुट होकर के इसके खिलाफ नहीं खड़ा होंगे तो देश बचेगा नहीं। हिंदुस्तान की पहचान ही है कि जहाँ पे आपसी सद्भाव से हिंदू मुसलमान सारे समुदाय के लोग रह रहे हैं, सदियों पुरानी हमारी रवायत रही है, उसको ख़त्म करके पूरी तरीके से और उसमें एक तरह का नफरत का बीज बोना, ये साजिश चल रही है। यूपी के भी कई लोगों को पकड़ा गया ऐसे में, जो मोदी योगी का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उनको पकड़ा गया और देखा जाए तो सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया। देखिए, वही बात है कि
22 तारीख को सरकार ने देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर हमला हो जाए और आरएसएस के लोग उसको खोज रहे हैं। सारे मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तो इस तरह से सरकार नहीं चलना चाहिए, लेकिन पूरा तंत्र को कब्जा में रख करके, चुनाव आयोग को जेब में रख करके बीजेपी वैसा ही चाह रही कि कर दे फिर से। कर्नाटका से भी खबर संदीप सौरभ जी निकल के आई है, जहां पर 22 तारीख को दलित बच्चों से नारा लगवाया गया जय श्री राम का, और ऐसे में जिन लोगों ने नारा लगवाया था उनको पकड़ा भी गया है यार। ये आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको राम से भक्ति है और जो किसी आवेग में सिर्फ ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सुनियोजित तरीके से भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की कोशिश है, जहाँ पे लोग नारे भी लगा रहे हैं और उस लिहाज से वीडियो बना करके उसको वायरल कर रहे हैं। उनको पता है कि इसके बाद हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वीडियो बनाना ताकि एक दहशत का माहौल रहे, और जो लोग भी बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं उनको एक डर बने कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। कई बार जगह हमने देखा कि दलित को पकड़ करके, किसी मुस्लिम को पकड़ करके जय श्री राम बुलवाया गया, जबरदस्ती लोगों को पीटा गया। तो भाजपा इसी तरह का देश बना रही है। बाकी चीजें जो उसकी हैं वो सब ऐसे है, साइड प्रोडक्ट है। असल उनका मकसद है कि देश में एक उन्माद का आंधी खड़ा हो जाए और देश धीरे धीरे जो है वो गृह युद्ध की तरफ बढ़े। देश के अंदर कोई लोगों का अधिकारों पे बात ना हो, लोकतंत्र न रहे, यही है, यही उन्माद के साथ कर रहे हैं लोग। तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तुष्टीकरण, देखिए ये तुष्टीकरण शब्द जो है ना, माने अगर कोई मुसलमानों के हक अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको तुष्टीकरण कहेंगे। लेकिन जो हत्यारों और बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाल करके माला पहनाएगा, आपने देखा कि गुजरात में जो घटना हुई थी 2002 में, उसके बाद वहाँ के बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जो बलात्कारी थे उसके फैमिली के, तो उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उनको जेल से निकाल दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ये सब चीज़ देश में माने नई तरह की चीज़ें हो रही है, और इससे निकलने के लिए आप समझिए कि जैसे आज़ादी की पहली लड़ाई हम लोग लड़े 1857 में, दूसरी मजबूत लड़ाई लड़ा गया 42 से 47 के बीच में, तो तीसरी लड़ाई देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ना ज़रूरी है। क्या माना जाए, अल्पसंख्यकों को देश से भगाने की कोशिश की जा रही है? भगा कहाँ पाएंगे, इतनी औकात कहाँ है। देश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम थोड़ी है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों का सिर्फ निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अल्पसंख्यक टारगेट में है। टारगेट में पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति है। जैसे आप देखिए कि जो बच्चे उन्माद में मस्जिदों के पास जाकर के हंगामा कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, सड़कों पर निकल करके तमाशा कर रहे हैं, गाली गलौज वाले गाने बने हुए हैं, उसको बजाया जा रहा है डीजे में लगा करके, ये जो चल रहा है, वो उन बच्चों में से एक बड़ा हिस्सा है जो रेलवे की तैयारी करने वाला था। 5 साल से वो बच्चा पढ़ाई कर रही है। जैसे आप देखिए कि जो बच्चे उन्माद में मस्जिदों के पास जाकर के हंगामा कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, सड़कों पर निकल करके तमाशा कर रहे हैं, गाली गलौज वाले गाने बने हुए हैं, उसको बजाया जा रहा है डीजे में लगा करके, ये जो चल रहा है, वो उन बच्चों में से एक बड़ा हिस्सा है जो रेलवे की तैयारी करने वाला था। 5 साल से वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। 5 साल में आप समझ लीजिए कि रेलवे की जो बहाली अब तक आती थी बीजेपी सरकार आने से पहले, साल में 1.25 लाख की बहाली रेलवे देता था। 5 साल में इनको कायदे से 7.5 लाख की बहाली, 7 लाख की बहाली निकालनी चाहिए थी। कितनी बहाली आई है? 5600। लोको पायलट की 5600 की बहाली आई है। तो 5 साल में आप 5600 की बहाली दे रहे हैं, तो ये मुद्दा पे बात कैसे होगी? अगर दूसरी सरकार होती तो आज देश में तूफान खड़ा हो गया होता। सारे जो रेलवे की तैयारी करने वाले करोड़ों बच्चे हैं, लाखों में नहीं होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, वो सड़क पर उतरते, आंदोलन करते। जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे थे वो उनको 4 साल का कर दिया गया है, अग्निपथ योजना, तो वो लोग हंगामा करते। लेकिन सबको धर्म की घूंटी पिला करके, सबके अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर के आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे क्योंकि चुनाव आयोग जेब में है, क्योंकि सारा मीडिया जेब में है, मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। तो ये नए तरह का संकट नए तरह के संकट से देश गुजर रहा है और इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए 24 के चुनाव में तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई देश को ये आज़ादी मिले, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, ये जो संकट में है ये बाहर निकले, मोदी के चुंगल से देश बाहर निकले, भाजपा के चुंगल से देश बाहर निकले, और इसमें बिहार की बड़ी भूमिका